हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेज में। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त। तो मैं आपका दोस्त गौरव GM आपके लिए लेकर आ गया हूं RSS अग्रवाल मैथ का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है साझा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पार्टनरशिप, ठीक है। और इस चैप्टर का वीडियो पार्ट नंबर 2 लेकर हम आ गए हैं। इस वीडियो में आज इस चैप्टर को खल्लास कर डालेंगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। आपको यहाँ पर RS अग्रवाल मैथ बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है, जो कि आप किसी कोचिंग सेंटर में, किसी इंस्टीट्यूट में 400, 500, 1000 रुपये दे करके पढ़ के आओगे। यहाँ पर आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है फ्रेंड्स। मेहनत करके पढ़ते रहिएगा और बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। इतना आपका दोस्त गौरव GM आपके साथ है, ठीक है। तो आज हम इसमें 16 से लेकर के और इस चैप्टर में 30 क्वेश्चन हैं, सभी कराएंगे, ठीक है। तो याद रखना, शायद कोई एक आध क्वेश्चन है ज़्यादा ही आसान हुआ तो शायद छुड़वा सकता हूँ, ना कराता हूँ मैं सभी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान देकर समझते रहिए और मेहनत करते रहिए। और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने भाइयों बहनों में, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और जिन भाइयों के यहाँ हेल्पफुल वीडियो दिखने लगती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करो फ्रेंड्स। अधिक से अपने दोस्तों में शेयर करते रहना, ताकि बच्चे बिल्कुल भी ये ना हो कि कोई ऐसा ना कह सके कि हमें पढ़ाने वाला कोई ना, हमारे पास पैसे है कोचिंग सेंटर के, तो इसलिए यहाँ पर आप फ्री पढ़ सकते हो, ठीक है। मैथ आपकी तैयारी में जो जहाँ तक मेरा टाइम लगता है मैं कोशिश करूँगा हर एक सब्जेक्ट की इस पर फ्री पढ़ाने को आपको, ठीक है। तो आप साथ देते रहिए, सपोर्ट करते रहिएगा, तो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा। इस चैनल पर तुम्हें पता है आपको मोटिवेशन तो मिलता ही है, मोटिवेशन के साथ साथ आपको फ्री में पढ़ाया भी जाता है। तो उसे अच्छी तरीके से ये मत सोचिएगा कि वो फ्री पढ़ाया जा रहा है। फ्री की पढ़ाई वैसे कोई इसकी वैल्यू तो समझता नहीं है, लेकिन जो कोई समझेगा तो उसे ही पता है इसको कितना लाभ मिलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा फ्रेंड्स। इसको करते हैं गोली की रफ्तार से। क्वेश्चन नंबर 16 तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने क्या बोला हुआ है। इन्होंने बोला है 16वें क्वेश्चन में, ए ने एक व्यापार में 76,000 रुपये लगाए। कुछ माह बाद बी भी 57,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। तो एक वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ इनमें 2:1 के अनुपात में वितरित किया गया। तो बी ने कितने माह बाद साझेदारी की, यह बताना है आपको, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको आप गोली की रफ्तार से हल कर दोगे, ठीक है। देखिएगा, इन्होंने क्या है, ए ने एक व्यापार में कितने लगाए, 76,000 रुपये लगाए। तो कितने लगाए, 76,000 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अच्छा जी, कुछ माह बाद भी, तो मतलब सीधी बात है, ए ने कितने मंथ के लिए लगाए अपने पैसे, पूरे वर्ष के लिए मतलब, ठीक है, 12 मंथ के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी छोटा मोटा नहीं समझना और आराम से ध्यान से देखकर समझते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ माह बाद बी 57,000 रुपये लगाकर इसमें सम्मिलित हो गया इसके व्यापार में, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितने लगाए उसने, 57,000 रुपये। 57,000 रुपये लगा दिए फ्रेंड्स। ये 3 जीरो है, ठीक है। बिल्कुल भी इसे कुछ नहीं समझना। इन्होंने कहा कुछ महीनों के बाद, हमें नहीं पता कितने महीनों के बाद, ठीक है। इन्होंने कहा वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ इनमें से 2:1 के अनुपात में वितरित हुआ। तो 2/1 हम इसे लिख सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हो आप, अब इसके कर डालो आपस में बरस गुणा, ठीक है। देखिएगा करके इसको क्या बचा है फ्रेंड्स, करते हैं इसको, कितना होगा, 76,000, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इसको यहीं भी काट लेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये काटना वैसा सही बात है, शॉर्टकट करना है आपको, जल्दी है जल्दी आंसर लेके आना है। तो आप इसे यहीं पर काट कर देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा काट के इसको, इसके पहले कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गई, ठीक है। आपको पता है 19 चौक 76, 19 × 57, ठीक है फ्रेंड्स। 4 बार कट गया 19 से, तो 2 दूनी 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा 3 से कटो, 3 चौक 12। तो x का मान कितना आ गया आपका, x बराबर आपका आ गया ब्रदर 8। तो आपका मान, आपका आंसर क्या है फ्रेंड्स, आपका आंसर आया है 8। तो कितने महीने बाद लगा है वो, ये बताना है आपको। तो उसका ये तो आया है जो 8 आया ना, ये तो आपका आंसर नहीं कहा जा सकता, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तो आया उसके महीने की, इसका धन कितने महीने तक लगा रहा, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था बी ने कितने माह बाद साझेदारी की। तो 12 माह तक का तो ये नहीं लगाया और ये 8 माह तक का लगा था। तो कितने माह बाद आया ये, 4 माह बाद। ये इसका आंसर है, कभी आप सोचते रहोगे ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोली की रफ्तार से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब उससे अगला क्वेश्चन, मतलब क्या हुआ इस चैप्टर के हिसाब से देखोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर है 17, मतलब 17वां क्वेश्चन। ये कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। ए तथा बी ने 10:9 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार आरंभ किया। ए का धन 6 माह तक लगा रहा तथा अंत में कुल लाभ को इन दोनों में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। तो बी का धन कितने माह तक निवेशित रहा, मतलब लगा रहा, ठीक है। ये बताना है आपको। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन हम आपको शायद 2 टाइप से करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिएगा, देखते हैं आप कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं इसमें फर्स्ट टाइप, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान देकर समझते रहिए। अब देखिएगा, समझाते हैं इसको। एक तरफ ले लीजिए ए का भाग और एक तरफ ले लीजिए बी का भाग, ठीक है। अच्छा जी, ए तथा बी ने 10:9 के अनुपात में धन लगाकर आरंभ स्टार्ट किया। तो कितने कितने अनुपात में लगाया उन्होंने धन, 10 अनुपात में, ठीक है। ऐसा सही तरीके से लिख लीजिएगा, 10 के अनुपात में और
9 के अनुपात में उन्होंने धन लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, लगा दिया। तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या करना है, अब क्या कह रहे हैं, ए का धन 6 माह तक लगा रहा। ए का धन कितने माह तक लगा रहा, 6 माह तक लगा रहा भाई। ए का धन तो लगा रहा 6 माह तक। और इन्होंने कहा अंत में कुल लाभ को इन दोनों में, ठीक है, इन्होंने कहा कि अंत में कुल लाभ को इन दोनों में 4:3 के अनुपात में बांट दिया, 4:3 अनुपात में बांट दिया। तो देखिएगा आपको करना क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, तो इन्होंने क्या कहा है, ए का धन 6 माह तक लग रहा है और बी का हमें क्या है, बी का हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इससे निकाल लेते हैं पहले, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो कितना होगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये हो गया है, ब्लू पेन ही देख लीजिए, कितना होगा, 10 दूनी 20। ठीक है, 10 दूनी 20 अनुपात कितना हो जाएगा, 3C। ठीक है, अच्छा जी। तो इन्होंने देखिएगा क्वेश्चन में आगे क्या कहा था, ये ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा था अंत में कुल लाभ को इन दोनों में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। तो अंत में इन दोनों में जो लाभ हुआ टोटल किस अनुपात में बांटा गया, 4:3 के अनुपात में। ठीक है, सही तरीके से लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, कितना हो गया, 20:3C को किस अनुपात में बांटा गया, 4:3। ठीक है, तो बरस गुणा कर डालो। तो क्या बचा देखिएगा फ्रेंड्स, ये बचा है यहाँ पर 20 तिया 60 और कितना 4 तिया 12, 12C बराबर 20 तिया 60। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना फ्रेंड्स, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी तरीके ध्यान देगा। समझ, 12 पंजे 60। तो C का मान कितना आया फ्रेंड्स, C का मान आया आपका 5, मतलब 5। तो ये क्या पूछ रहे हैं इन्होंने क्वेश्चन में, लास्ट में क्या पूछा था, इन्होंने कहा है कि बी का धन कितने माह तक लगा रहा। तो आपको पता है बी का धन कितने माह तक लगा रहा, तो मैंने अभी भी दिखाया था आपको निकाल करके। तो जो भी आएगा वो तो लगाएगा, वो तो आएगा कि कितने माह तक लगा रहा। और अगर वो पूछता कितने माह बाद आया, ठीक है, तो इसे ऐसे ही घटा के देख लेते, फिर पता चल जाता कि वो इतने माह बाद आया। ठीक है, लेकिन उन्होंने यही पूछ लिया है कि उनका धन कितने माह तक लगा रहा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सीधा 5 माह तक। ठीक है, याद रखना। अब देखिएगा हम सेकंड टाइप आपको समझाते हैं कैसे हो गया। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन की सेकंड ट्रिक आपको कैसे करना है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, ए तथा बी ने 10:9 के अनुपात में धन लगाकर, ठीक है, किस अनुपात में लगाया, अभी जैसा पिछला क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं हम इसे, 10:9 के अनुपात में धन लगाया। ठीक है, इसको सही तरीके से लिख लीजिएगा, 9 के अनुपात में। ठीक है, याद रखना। होते हैं ए का 6 माह तक लगा रहा, अभी बताया था, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए का 6 माह तक लगा रहा और बी का हमें पता नहीं, बी का कुछ भी मान लीजिए आप, एक्स मान लीजिए, सी बी कुछ भी मान लीजिए बराबर। तो इन्होंने कहा इन अवर्स के अंत में इनका लाभ जो बांटा गया, ठीक है, इन दोनों का जो लाभ बांटा गया इनमें 4:3 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, देखिएगा इनकी ब्रज गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा कितना बचा, हो गया ना गोली की रफ्तार से, बिल्कुल ऐसे ही है ना क्वेश्चन जैसे मैं समझाया था। अगर आप ज़्यादा करो ये भी काट सकते हो उसको, देखिएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, कट गया ना, अच्छा जी, 2 दूनी 4 और 3 से 3 कट गया और 2 पंजे 10। तो एक्स का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, यहीं पर एक्स का मान भी 5 आ गया। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। तो उसका धन कितने माह तक लगा रहा, 5 माह तक का। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, और आप इसमें भी गोली की रफ्तार से इसको भी कर दिया आपने। ठीक है, ये 2 ट्रिक है, आप इससे इस क्वेश्चन के परकच्चे उड़ा सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आया होगा फ्रेंड्स, चलते रहिएगा। तो ऐसा ना कोई क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग भी करना पड़ जाता है, ऐसी बात नहीं है, लॉन्ग इसलिए समझाया जाता है ताकि आपको तब भी आसानी पड़े। ठीक है, ऐसा ना शॉर्टकट के चक्कर में कभी एक फार्मूला एक चीज़ भी भूल जाओ ना, आपको पूरा सवाल खराब होता है, आपको बेसिक भी आना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोली की रफ्तार से। तो चलिएगा देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक है, 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है। ठीक है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में मिले लाभ के भागों का कुल अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा है। तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स। तो देखिएगा क्या करना है, आप गोली की रफ्तार से इसी को कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे आपको आसानी पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करते हैं। देखिएगा ए और बी ने 6:5 के अनुपात में धन लगाया। तो देखिएगा भाई, हम इसके हिसाब से ले लेते हैं, ऊपर ए और नीचे बी का पार्ट, 6:5 और 5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ कर दिया ए और बी ने। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ए ने 7 माह बाद अपनी सारी पूंजी निकाल ली। तो ए का धन कितने माह तक लगा रहा, सीधी बात है 7 माह तक। ठीक है, अच्छा जी, और बी ने क्या काम किया, बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो सीधी बात है 5 जो उसका था 5 हिस्सा, तो वो तो 7 माह तक ही लगाया, लेकिन इसने कह रहे हैं कि इसने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो अब बचे हुए दिन तक का जितने दिन भी इन्होंने लगाया है फ्रेंड्स, तो कितने महीनों तक लगा वो तो नहीं पता हमें। ठीक है, लेकिन आधी पूंजी इसने निकाल ली, आधी पूंजी इसकी आगे तक लगी रहेगी। ठीक है, देखते रहिएगा। अब क्या कह रहा है, यदि अंत में मिले, अंत में जब भी इन्होंने मतलब अपना हिसाब फाइनल करा होगा कि भाई हमारा तो यहीं तक लगेगा। ठीक है, तो अंत में जब तक भी उन्होंने पूंजी लगाई, हमें नहीं पता उन्होंने 1 साल के लिए लगाई, 2 साल के लिए लगाई, कितने महीनों के लिए लगाई, लेकिन अंत तक उन्होंने अंत की बात कर दी। अंत में मिले लाभ के भागों का कुल अनुपात कितना है, 4:5।
ठीक है। अच्छा, तो ये पूछ रहे बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, ये बताना कितने समय तक लगा रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही पीछे भी आपने कराया, अभी समझाया मैंने। देखिएगा, इसको काट डालो जहाँ से कटता है आपको, ठीक है। थोड़ा छोटा कर सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। अच्छा जी, इसको थोड़ा और छोटा करके आगे चलिएगा। देखिएगा, इसको अब तो हल करना है आपको, कुछ नहीं करना है। 7 तिया हो गया बच्चों 21, मतलब 21, 21 बटे 7 पंजे 35 प्लस कितना हो गया, ये देखिएगा आप 5x बटा 2 बराबर कितना होगा, 2/5, ठीक है। आपको पता चल गया फ्रेंड्स। अब देखिएगा, बिल्कुल पेज खत्म नहीं होने वाला, टेंशन मत लो, इसे हल करते रहिएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे करना है। अब आप अपनी ब्लू पेन ही ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके ब्रज गुना पहले तो ऐसे करके देखिएगा हल, या ब्रज गुना कर दीजिए पहले ही ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए करिएगा तो कितना होगा, 2 के इधर गुना हो जाएगा, कितना होगा, 2 के अंदर गुना खोलेंगे कितना होगा 70 प्लस 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 तो होने का नहीं, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। देखिएगा 5x बटे 2 और गुणा जो इसमें 2 की होगी, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना होगा 21 पंजे 105, ठीक है। अच्छा जी, मैंने एक लाइन आपसे ऐसा नहीं करा कि आपसे छुपा लिया है, ठीक है। डायरेक्ट इनके ब्रज गुना करा तो यहीं आएगा। तो देखिए 70, इसमें तो मैंने 2 की गुना करी दी थी कि आपको पता है 35 था, और गुना 2 70 हो जाएगा, प्लस में कितना होगा 5x, 70x प्लस 5x बराबर 105। तो 5x इधर ही छोड़ दीजिए और 70 उधर ले जाइए। 105 में 70 के कितने बच गए 35, तो 5 से काट डालो। देखिएगा फ्रेंड्स, 5 से इसको काट डालो, 5 से कितने बार कटेगा, 5 से तो 35, ठीक है। याद रखना, चलते रहिएगा। देखिएगा x का मान कितना आया, x का मान आया 7, ठीक है, याद रखना। तो देखिएगा उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है आपसे, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ये देखिएगा ऊपर आकर के बच्चों, उन्होंने कहा है बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। तो बी का धन व्यापार में कितने समय तक लगा रहा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिएगा कितने समय तक लगा रहा, 7 तो यहाँ है, आपको पता है 7 तो आ गया ये, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल देखना है हमें कितने माह तक लगा रहा, 7 माह तो आ गया आपके ये 7, और 7 माह तक लगा था उसकी आधी पूंजी जो उसने पहले लगाई थी, तो कितने माह तक लगा रहा 14 माह तक, ठीक है, याद रखना। तो आपका आंसर क्या है 14 माह। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छी समझ में आया होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोली गिरफ्तार से फ्रेंड्स, चलते रहिएगा ऐसे ही। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 कैसे करेंगे आप, गोली गिरफ्तार से कैसे कर सकते हो इसको। देखिएगा, ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं तथा 4:3 के अनुपात में धन लगाते हैं। कुछ लाभ का 9% दान में दे दिया। यदि ए का लाभ भाग ए के लाभ का भाग 1196 रुपये हो तो कुल लाभ कितना है, ये बताना है आपको। तो देखिएगा, हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक व्रिक लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है। बहुत ही जल्द और बहुत ही आसान ट्रिक से होगा क्वेश्चन। देखिएगा, आप भी देखते रहिए गोली गिरफ्तार से। तो चलिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने क्या कहा है, ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं तथा 4:3 के अनुपात में धन लगाते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये हो गया और ये हो गया बी, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, 4:3 अनुपात में धन लगाते हैं, 4:3 के अनुपात में धन लगा दिया। कुल लाभ का 9% दान में दे दिया। इसको छोड़ो पहले, बाद में देखिए क्या कहा है, यदि ए का लाभ का भाग 1196 रुपये हो तो कुल लाभ कितना है। तो ए का भाग कितना है यहाँ पे 4, और लाभ कितना का है 1196 रुपये, ठीक है। पहले ये निकाल लो, 4 से भाग देंगे, कितनी बार कटेगा, देखिएगा 4 दूनी 8, 4 9 36, 3 बच गया ना, 4 9 36 और 4 9 36, 299 बार कट गया। देखिएगा फ्रेंड्स, इस 299 की गुणा इनमें कर दीजिए, अलग अलग निकाल लीजिए पहले इनका, ठीक है। तो कुल लाभ पूछ रहे, बाद में देखेंगे। तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें देखिएगा इसकी गुणा कर दीजिए, 4 गुना 299, और यहाँ पर देखिएगा 3 गुना 299, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा कितना आया, यहाँ 1196 आपको लग गया पता, ठीक है। और ये भाग देख लीजिए इनका, जितना भी आएगा दोनों जोड़ दीजिए पहले, टोटल देखिए कितना है 897 आ गया ये, ठीक है, गुना करके। टोटल कितना था ये 2093, ठीक है, ये देखना है। अब आपको सिंपल तरीके से देखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है कुल लाभ का 9% दान में दे दिया, ठीक है। कुल पैसे ये वाले कितने थे इनके पास, धन टोटल 2093, ठीक है। जो ये कुल था इसका 9% कितना दे दिया इन्होंने, दान में दे दिया, ठीक है। तो ए पूछ रहा है तो कुल लाभ कितना हुआ, ठीक है। अब बताना है आपको, ए का लाभ तो इन्होंने दे दिया, तो कुल लाभ पूछना है कितना है। तो पहले देखिएगा 9% इसका पहले दान में दे दीजिए, अब तो टोटल आ गया ही, ठीक है। कुल लाभ में से 9% कह रहे हैं दान में दे दिया। अब आपको देखना है, ये करना है दान में देना है, ठीक है। देखिएगा, माना हमें किसी कारण मान्य माना कुल लाभ एक्स है, ऐसे मान लीजिए x रुपये है, आसान पड़ जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, छोटा हाई है, ठीक है। तो देखिएगा x का 9% निकाल दीजिए, सीधी बात है। तो कितना हो गया, 9% लाभ दान में दिए तो कितना होगा 91 बटे कितना कहा जाएगा 91 बटे 100, और बराबर टोटल कितना है 2093, ठीक है। इसको हल करिएगा, x का मान निकालिएगा। देखिएगा इधर कैसे करना है आपको भी, ये करना है आपको, x बराबर कितना होगा 2093,
ठीक है फ्रेंड्स, बटा 91 और गुणा 100 ऐसे हो जाएगा ही। अब इसको काट डालो जहाँ से जैसे भी कटता है आपसे, ठीक है। देखिएगा काट कर देखिएगा 91 से कितनी बार कट गए हैं, 23 बार, ठीक है। काट के देख लीजिए तो टोटल कितना है यहाँ 2300 रुपये, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है तो कुल लाभ कितना हुआ, तो कुल लाभ हुआ आपका बच्चों, कुल लाभ हुआ आपको 2300 रुपये, ठीक है। 9% देने के बाद आपका कुल लाभ हुआ 2300 रुपये, ठीक है। तो चलते रहिएगा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। देखिएगा सिंपल, वैसे भी ज़्यादा बड़ा नहीं पड़ा, आप कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपका कोई नहीं बचेगा फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा समझाया जाए कि चाहे थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन अच्छा हो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोली की रफ्तार से क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है, आप भी गोली की रफ्तार से हल करोगे इसको, देखते रहिएगा कैसे करोगे। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 3600 रुपये 8 माह के लिए लगाए और कुछ तब बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में कुल लाभ में से बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। तो बी ने कितना धन लगाया आपको ये बताना है फ्रेंड्स। तो देखिएगा इसको गोली की रफ्तार से कैसे करना है आपको, ठीक है। अब देखिएगा एक तरफ ए को ले लीजिएगा, एक तरफ बी को, ए ले लिया, एक तरफ ले लिया हमने बी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, चलते रहिएगा। क्या कह रहे हैं, ए तथा बी ने मिलकर आराम व्यापार कर दिया। ए ने 3600 रुपये 8 माह के लिए लगाए, कितने महीने के लिए लगाए, 8 माह के लिए 3600 रुपये लगा दिए 8 माह के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा जी, ये कह रहे हैं बी कुछ पूंजी लगा कर, हमें नहीं पता कितनी पूंजी लगाई उसने, कुछ पूंजी लगा दी, ठीक है। और 6 माह तक व्यापार में रहा उसके साथ हुआ, ठीक है, याद रखना। अच्छा जी, अंत में कुल लाभ में से बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। तो क्या कह रहे हैं अंत में, तो ये कह रहे हैं फ्रेंड्स अंत में कुल लाभ में से बी को कुल लाभ का कितना आया, 15/31% मिला। तो आपको देखना है, देखिएगा कैसे करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ से ए और बी के अलग अलग लाभ निकाल लीजिए, देखिएगा कितना बचेगा, इधर ले लीजिए कोने में एक तरफ और बी, ठीक है। अच्छा जी, कितना दिया हुआ है, बी का कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, बी का दिया हुआ है इन्होंने, एक जगह निकाल के देख लीजिए इन्होंने कितना है 15, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर 15/31, ठीक है। इसे एकदम से घटा कर देख लीजिए, वो आ जाएगा दूसरे का भाग, ठीक है। अच्छा जी, बी को जो कुल लाभ का मिला 15/31 मिला, तो ए को कितना मिला, तो कितना 31 - 15 कितना जाएगा 16/31, ठीक है, समझ गए। ए का 15/31, ए का तो हो गया 16/31 और बी का हो गया 15/31, ठीक है। आपको ऐसे करना है, ठीक है, ध्यान रखना, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, हो गया। चलिए फ्रेंड्स देखिएगा कितना हो गया, ए का तो हो गया 16/31 और बी का हो गया 15/31, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको पता चला कि इसका मान अनुपात में सेम संख्या कट जाती है, तो ए का मान कितना आ गया 16 और बी का कितना आ गया अनुपात 15, ठीक है, 16 और 15 के अनुपात में हो गया। अब आप इसको सिंपल वे में ऐसे भी तो लिख सकते हो, बी ने कितना धन लगाया ये निकालना है हमें तो, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा जी, देखिएगा कैसे करना है, बी ने कितना धन लगाया, हमें बी का धन निकालना है। तो अनुपात आ गया हमारे पास कितना हो गया 3600 गुणा 8 ठीक है, ऐसे ले लीजिए, कितना होगा x गुणा 6 बराबर कितना आ गया है, देखना है आपको। a/b ले रखा ना, तो a का मान कितना है 16 और b का मान इधर कितना है 15, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको जो कटता है इसको काट डालो, काटना चाहते हो ना फ्रेंड्स तो काट डालो इसको, देखिएगा अलग पेन से काट के देखते हैं, देखिएगा 3 दूनी 6, इसको काटिएगा 18 बार कट गया, ये देखिएगा फ्रेंड्स सही तरीके से काटिएगा इसको, ठीक है। ये फ्रेंड्स इसको काट कर देखते हैं, तो देखिएगा फ्रेंड्स इसको काट कर देखते हैं कैसे कटेगा, इसको छोटा करके देखिएगा, यहीं कहीं काट के देख देते हैं इसको क्या दिया हुआ है। चलो फ्रेंड्स काटिएगा, कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1200 बार कट गया, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा जी, आपको क्या करना है ये देखिएगा फ्रेंड्स, घोड़ी की रफ्तार से 8 दूनी 16 और 2 से कटते हैं, कितने बार कट गया 600 बार, ठीक है, याद रखना। और 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार कट गया, ये कट गया फ्रेंड्स 300 बार, ठीक है। इधर सही नहीं लिखा जा रहा तो मैं लिखता हूँ 300 बार कट गया, ठीक है। अच्छा जी, तो 300 की 15 में गुण हो जाएगी, सीधी बात है। तो x का मान कितना आया, x बराबर कितना आया 15 गुणा 300, ठीक है। कैलकुलेशन वैसे आप करने माहिर हो ही, कोई भी कर सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कितना आया आंसर 4500, ठीक है, 15 × 45 तो कितना आया 4500 रुपये। तो इन्होंने पूछा था क्वेश्चन में, तो बी ने कितना धन लगाया, तो बी ने धन लगाया है 4500 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ठीक है, हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा फ्रेंड्स 21वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ इन्होंने, 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है मनोज तथा रमेश ने मिलकर एक व्यापार किया। मनोज ने 20,000 रुपये 6 माह के लिए लगाए, रमेश की पूंजी पूरे वर्ष तक लगी रही। वर्ष के अंत में 9,000 रुपये कुल लाभ में से मनोज को 6,000 रुपये मिले। रमेश ने कितना धन लगाया था ये बताना है आपको, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इसको गोली की रफ्तार से हल कर सकते हो। वैसे मन तो कर रहा है मुझे आपके लिए छोड़ने के लिए क्वेश्चन, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एक तरफ तो ले लो मनोज, एक तरफ ले लो रमेश, ठीक है। अच्छा जी, कहा मनोज ने 20,000 रुपये लगाए, 1 2 3 4, ठीक है, 20,000 रुपये लगाए, कितने माह के लिए 6 माह के लिए, ठीक है। अनुपात अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं रमेश की पूंजी, हमें नहीं पता कितने रुपये लगाए,
पूरे वर्ष तक लगी रही, मतलब पूरे 12 महीने तक लगी रही। ठीक है, वर्ष के अंत में 9,000 रुपये कुल लाभ में से, 9,000 रुपये के कुल लाभ में से, ठीक है ध्यान रखना, 9,000 रुपये के कुल लाभ में से कितना हुआ, मनोज को 6,000 रुपये मिले। ठीक है, कुल लाभ में से मनोज को कितने मिले, 6,000 रुपये। तो रमेश के पास कितना धन लगा, रमेश ने कितना धन लगाया बताना। तो फ्रेंड्स आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो वर्ष के अंत में 9,000 रुपये कुल लाभ, तो 9,000 रुपये का हुआ, तो मनोज को टोटल मिल गया इसमें 6,000 रुपये। तो ज़्यादा लाभ किसको होगा, सीधी बात लग रहा है मनोज को ही होना है। तो इनका अनुपात निकाल लीजिए, कितना हो गया, देखिएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा। इसको तो मिले 6,000 रुपये मनोज को, और बच्चे कुछ ऐसे कितने मिले होंगे, लगभग 3,000 रुपये। ठीक है, 3 जीरो गई, तो कितना 3 दूनी 6, 3 कम 3, तो 2:1 के अनुपात में इन्होंने लाभ प्राप्त किया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं रमेश ने कितना धन लगाया ये बताना है। तो आपको अब गोली की रफ्तार से इसको हल करना है, देखिएगा। ठीक है, बताना है आपको कितना होगा, 20,000 गुणा 6 बटे x गुणा 12, अनुपात कितना है, 2:1 के अनुपात में लग गया। अब देखिएगा बस जो भी है इसमें अनुपात ही निकालना है और कुछ नहीं है। कितना होगा, 20 छिक्का, जैसे यहीं कहीं काट के देख लीजिए फ्रेंड्स, काट डालो इसका यहीं कहीं। ठीक है, देखिएगा 6 से काट डालो, 6 दूनी 12, 2 से काट डालो, कितना है 10,000, 1 2 4, 10,000 आ गया फ्रेंड्स। और 2 से इसको काट डालेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा पूरा 5,000 बार, 1 2 3। तो ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स रमेश ने कितना धन लगाया। तो रमेश ने कितना धन लगाया, रमेश ने धन लगाया बच्चों 5,000 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा समझ में आएगा, हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। ए तथा बी ने कुल पूंजी का 1/2 भाग व 1/3 भाग निवेशित किया तथा शेष भाग सी ने लगाया। वर्ष के अंत में 96 रुपये के कुल लाभ में से सी को कितना धन मिलेगा, ये बताना है आपको। तो हम देखते हैं ए बी सी के, अब पहले इनके लिख लेते हैं। ए बी सी का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, याद रखना। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं, ए तथा बी ने कुल पूंजी का कितना लगाया, 1/2 और इसने 1/3। ठीक है जी, अच्छा जी। और देखिएगा ये कह रहे हैं तथा शेष भाग सी ने लगाया। शेष भाग कितना हो गया, आप अगर करके देखोगे शेष भाग कितना हो गया फ्रेंड्स, बताइएगा। तो इधर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, कितना बचा शेष भाग, 1/2 प्लस 1/3 तो इन्होंने लगा दिया। एलसीएम कितना आएगा 6, ऊपर आ गया 5, तो शेष भाग कितना हो, 1 में से घटा दीजिए, 5/6, तो शेष भाग कितना आ गया, 1/6। ठीक है, याद रखना, छोटी सी बात है, ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो देखिएगा यहाँ पर शेष भाग कितना हो गया सी का, 1/6 सी ने लगाया। तो वर्ष के अंत में कहा इन्होंने, वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत तक लगा दो जी सबका, 12 अनुपात है यहाँ पर भी गुणा 12। ठीक है, अच्छा जी। आपको पता है, आपको ये साफ साफ पता है फ्रेंड्स, जो सेम संख्या होती है सेम संख्या हमेशा कट जाती है अनुपात में, 12 12 12। ठीक है, कट गई। अच्छा जी, अब आपको देखना है ऊपर आएगा क्या। ठीक है, आपको वो निकालना है अनुपात आएगा क्या। देखिएगा क्या करना है, इनका तीनों का एलसीएम ले दीजिए। ए इसका 2 3 6 का एलसीएम कितना है, कितना है बताइएगा फ्रेंड्स, 6 आ गया ना। अच्छा जी, तो देखिएगा यहाँ पर 6 के गुणा करोगे तो कितना का, 2 तिया 6, 3 बार कट गया। अच्छा जी, यहाँ पर 6 के गुणा करोगे तो कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 गुणा करोगे 6 का 6, तो 3 2 1 के अनुपात में आ गया। अच्छा जी, तो देखिएगा अब उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने कहा वर्ष के अंत में 96 कुल लाभ में से सी को कितना लाभ मिला। अच्छा जी, ये देखना है कुल लाभ कितना हुआ इनका, कुल लाभ हुआ फ्रेंड्स इनका 9696 में से। ठीक है, 9696 रुपये, 9696 रुपये कुल लाभ हुआ टोटल। ठीक है, याद रखना। अच्छा जी, तो टोटल कितने हुए, 3 2 5 और 1 6, 6 से भाग देकर देखिएगा कितनी बार कटा फ्रेंड्स, ये काट डालो इसको, 6 कम 6 वो 6 6 36, तो सीधी बात है 16 बार कट गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है फ्रेंड्स सी को कितना धन मिला। तो सी का पार्ट कितना है 1, तो सी का धन कितना मिला है, सीधी बात है सी के धन में गुणा कर डालो, 1 गुणा 1616, तो कितना है आंसर, 1616 ही मिला। तो ठीक है, ऐसा कुछ फालतू मिला ही नहीं। देखिएगा यही आपका आंसर है, हो गया ना गोली गिरफ्तार से फ्रेंड्स। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, गोली गिरफ्तार से क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए की पूंजी बी की पूंजी से 4 गुनी है। ठीक है, ए की पूंजी बी की पूंजी से 4 गुनी है। ठीक है, अच्छा जी। और देखिएगा ए की पूंजी बी की पूंजी 4 गुनी तो होगी, तथा बी की पूंजी सी की पूंजी है 3/4 भाग है। बी की पूंजी सी की पूंजी का 3/4 भाग है। वर्ष के अंत में 95 रुपये कुल लाभ में से बी का भाग कितना है, ये बताना है आपको। तो देखिएगा गोली गिरफ्तार से, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ कर दिया। ए की पूंजी बी की पूंजी है 4 गुनी है, ए बी और सी। ठीक है, अच्छा जी। क्या कह रहा है शुरू में, ए की पूंजी बी की पूंजी है 4 गुनी है। मान लिया बी की पूंजी 1 है, तो ए की पूंजी कितनी होगी 4 गुनी, तो 4 हो गया, सीधी बात। अच्छा जी, तो क्या कह रहा है, बी की पूंजी सी की पूंजी से का, बी की पूंजी सी की पूंजी का 3/4 है। तो यहाँ से क्या हो गया,
इसे हम लिख सकते हैं बी का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, बी का मान हो जाएगा सी और सी का मान क्या हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, या ऐसे भी लिख सकते हो बी बटे सी का मान कितना हो गया 3/4। तो बी का मान कितना हो गया 3, सामने का मान अपना, तो बी का मान कितना हो गया 3 और सी का मान कितना हो गया 4। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको पड़ोसी नियम लगा के हल कर लीजिए, अलग अलग मान निकाल लीजिए और बचा ही क्या इसमें, कुछ भी नहीं। अब इसको गोली की रफ्तार से अब हल करोगे। ठीक है, देखिएगा कैसे करना है। पड़ोसी नियम लगा डालो, 3 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, कर डालो गुना, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 तिया 12। ठीक है, तो अनुपात क्या है आपका 12:3:4। तो उन्होंने क्या कहा है बी का, उन्होंने पूछा है फ्रेंड्स, उन्होंने आपसे पूछा है बी का भाग कितना होगा। तो कुल लाभ कितना होगा, पहले तो आपको ये देखना है फ्रेंड्स कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना हुआ था, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, कितना हुआ था 9595 रुपये। ठीक है, अच्छा ये कितने हो गए 12 3 15 और 4 कितना हो गया 19। कितना होगा 19×5 95। तो कितनी बार कट जाएगा ये 19×5 95 और 19×5 95, 505 बार कट गया। मैंने पूछा बी का भाग, तो बी का भाग कितना है 3, तो 3 में गुणा कर डालो सीधी 505 की। ठीक है फ्रेंड्स, साफ सा लिख रहा थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा साफ सा कर रहा हूँ 505। तो टोटल हम इसकी गुणा करके देखेंगे तो कितना है, इसकी गुणा करके बताइएगा फ्रेंड्स, गोल गिरफ्तार से बता दीजिएगा कितना है बी का मान 1515 रुपये। इससे पहले क्वेश्चन का है 1616, इसका है 1515, है ना बेहतरीन आंसर। ठीक है, हो गया ना, गोली गिरफ्तार से चलते रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, ए बी सी ने क्रमशः 35,000 और 98,000 और 91,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में मिले लाभ को इनकी पूंजियों के अनुपात में बांट दिया। यदि बी का भाग 2282 रुपये होता कुल लाभ कितना होगा। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करिएगा ए बी और सी। ठीक है, याद रखना सी थोड़ा सा और ले लीजिए, इधर को ले लिया। अच्छा जी, तो कितने कितने रुपये लगाकर वे आराम स्टार्ट कर दिया उन्होंने 35,000, इसने कितने 98,000, इसने कितने लगा 91,000। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा जी, वर्ष के अंत में मिले लाभ को, वर्ष के अंत में मिले लाभ को तो आपको पता है इन्होंने पूरा 1 वर्ष के लिए लगाया, सीधी बात है, अनुपात में है ये पता है आपको, 1 वर्ष के लिए लगाया सभी ने, तुम्हें पता है अनुपात में सेम संख्या कट जाती है। ठीक है, और जो कटता है उसको भी काट डालो, 0 से 0 गई, 3 0 3 0 गए, 3 0 से 3 0 गए। ठीक है, याद रखना। अच्छा जी, तो बचा क्या हमारा, हाँ हमारा बचा है बच्चों, देखिएगा फ्रेंड्स, अब इसको बचे कुछ को जो और छोटा कर सकते हैं उसको काट दीजिए, 7 से काटिएगा, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और कितना हो गया 91 यानी, हाँ जी 13 बार कट गया, 7 एकम 7, 13 7 91, इस तरह का कट गया 7 बार। ठीक है, तो कितना होगा 5:14:13। अच्छा जी, तो अभी क्या बताया था उन्होंने कहा यदि बी का भाग 2282 रुपये हो, तो बी का भाग कितना यहाँ पे आया 14। ठीक है, बी का भाग यदि 2282 रुपये हो तो कुल लाभ कितना है, तो ये बताना है आपको फ्रेंड्स। देखिएगा क्वेश्चन में उन्होंने बी का भाग पहले ही बोल दिया कितना आया 2282 रुपये। तो देखिएगा 2282 रुपये तो आया, बी का कुल भाग कितना आया कुल। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखिएगा इधर आपको बताना, इधर इसका रेशो आया, रेशो में बताइएगा ये किसका पार्ट है बी का, और टोटल कितना है जोड़ के देख लीजिएगा, 14 5 कितने होते हैं 19, 19 और 13 कितने होते हैं 32, 32 में टोटल भाग कितना है 14 बी का। ठीक है, याद रखना। अब हमें क्या करना है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि हमें कुल लाभ कितना है, कुल लाभ, तो कुल लाभ बताना है। तो कुल लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये क्या है कुल लाभ ही तो है। ठीक है, अच्छा जी, कुल लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर गुणा कर डालो इनकी, कुल लाभ बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, कुल लाभ बराबर हो जाएगा 2282, इसको दोबारा लिखते हैं साफ सा, 2282 बटे कितना आ जाएगा 14 और ऊपर आ जाएगा गुणा 32। ठीक है, अच्छा ये जो कटता है इसको काट डालो, बिल्कुल नहीं छोड़ने का। ठीक है, अब आपको अच्छी तरीके से काटना है, काटिएगा किस तरीके से काटोगे देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स काटिएगा कितना होगा, 2 से कितने बार कटेगा 16 बार, ये कितने बार कटेगा 7 बार, तो 7 इसको काट कर देखिए कितना होगा, 7 या 21। अच्छा जी, तो कितना होगा 7 दूनी 14, 7 छंग 42, तो कितना 326 और गुणा 16 बार। ठीक है, ये कट गया। अब देखिएगा इनका गुणा कर डालिएगा, टोटल आ जाएगा 16 गुणा 326 की गुणा करके लिखेंगे तो कितना है हमारा 5216। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, कुल लाभ कितना आया 5216। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, हो गया ना गोली गिरफ्तार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए हमने इतने करके दिखा दिया, अब आप एक क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे। क्या दिया है 25वां, ए बी सी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में ये 25 लाख रुपए लगाता है तथा 1 वर्ष बाद अपनी पूंजी में 10 लाख रुपए की वृद्धि कर देता है। बी में 35 लाख रुपए लगाता है तथा 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए वापस ले लेता है। ठीक है, सी आरंभ में ही 30 लाख रुपए लगाता है और वर्ष के अंत में
3 वर्ष के अंदर पूछा है मिले लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है यार, ऐसे तो कितने करा दिए। ठीक है, गोली की रफ्तार से इसको करके लाना नहीं होता, कमेंट करके बताना, हम समझाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोली की रफ्तार से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, गोली की रफ्तार से क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है। ABC क्रम से 35,000 रुपये, 40,000 रुपये, 15,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 1 वर्ष बाद A अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, B एवं C 1 वर्ष और व्यापार को चालू रखते हैं। 2 वर्ष बाद यदि कुल लाभ 1,64,000 रुपये हो तो इसमें A का भाग कितना है। देखिएगा भाई 25 वगैरह में करा देते हैं, 26वां फिर आपको करना है ऐसे करता, लेकिन हम आपको 26वां समझा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, वो आप करके देखना है, ज़्यादा बिल्कुल भयानक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे हम अभी आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चल के देखिएगा करके क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। करते हैं इस क्वेश्चन को 26वें को। A और B और C ले लीजिए, A B और C। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, चलते रहिएगा। कितने इन्होंने कितना कहा है, 35,000 रुपये लगाकर आराम स्टार्ट कर दिया, आराम कर दिया। ठीक है, अपना व्यापार। B ने लगा दिया है 40,000 रुपये और C ने कितने लगा दिया है 45। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा जी, तो देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। 1 वर्ष बाद A ने अपनी सारी पूंजी निकाल ली, 1 वर्ष तक इसका धन लगा रहा, सीधी बात है, अनुपात इसका कितने वर्ष तक है, इन्होंने कहा है निकाल लेता है। B एवं C 1 वर्ष व्यापार को चालू रखते हैं, B एवं C 1 वर्ष तक व्यापार को चालू रखते हैं, तो इसका मतलब इनका धन 2-2 वर्ष तक लगा हुआ होगा, सीधी बात है। ठीक है, तभी तो चालू रखते हैं, वो तो सारा निकाल ही लेता है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद यदि कुल लाभ, आगे ना 2 वर्ष बाद अपने आप ही कुल लाभ 1,64,000 रुपये हो तो इसमें एक भाग कितना है। तो देखिएगा इसको हल करते हैं, पहले हम छोटा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 0 3 0 उड़ गई। अब देखिएगा इसको काट कर देखिएगा कितना आया। अब देखिएगा फ्रेंड्स, काटिएगा इसको, 535। अच्छा जी, 5 8 40 और 5 9 45। आपको पता है यहाँ तो 1 की गुना है। ठीक है, और यहाँ पर 2 की है, और यहाँ पर कितनी है, अभी 2 की गुना है। ठीक है, तो अनुपात कितना आ गया फ्रेंड्स इनका, बताइएगा। इनका अनुपात आ गया 7 एकम 7, 8 दूनी 16, अनुपात कितना है 9 दूनी 18। ठीक है, अच्छा ये तो कुल लाभ कितना हुआ 2 वर्ष के अंत में उन्होंने बताया है। कुल लाभ हुआ है, आपको सब पता है, बताइएगा फ्रेंड्स कितना हुआ, 1,64,000। ठीक है, अब देखिएगा टोटल ये कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ, तो ये टोटल कितना हुआ देखिएगा, 7 और 16 और 18, टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 41। ठीक है, और इसको भाग दीजिएगा, भाग देकर काटिएगा, कितनी बार कटा से डायरेक्ट देख लिया काट के कितना कटेगा, 4,000 बार कट गया ना। ठीक है, अच्छा जी, तो इन्होंने क्या पूछा है आपसे, इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, तो ये पूछ रहे A का भाग कितना है, तो A का भाग कितना है 7, तो 7 में सीधी बात है गुना कर दीजिए 4,000 की। ठीक है, जब A का पूछ रहे हैं तो कितना होगा, 7 गुणा 4,000, 7 चौक 28। ठीक है जी, तो A का भाग कितना है बताइएगा फ्रेंड्स, A का भाग कितना आया है आपका 28,000 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आया होगा, हो गया ना। गोली की रफ्तार से चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा फ्रेंड्स कितना सिंपल क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है 27, देखिएगा। ABC ने एक कार 2,080 रुपये में किराए पर ली तथा इसे क्रम से 14 घंटे 16 घंटे 22 घंटे भरी हो, क्या C को कितना किराया देना पड़ा। अरे यार, हंसने लायक क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन, अगर आप इसको भी छोड़ोगे तो फिर तो गए। ठीक है, देखिएगा A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, इन्होंने कितने कितने घंटे प्रयोग किया इसका, A ने तो किया 14 घंटे, B ने किया 16 घंटे और C ने किया 22 घंटे। ठीक है, अच्छा जी, किराए पर कितने रुपये में ली थी इन्होंने ली थी 2,080 रुपये में। ठीक है, अच्छा जी, इसको पहले छोटा कर लीजिएगा, काट दीजिएगा इसको, कितनी बार, 2 7 14, 2 8 16 और 11 दूनी 22। ठीक है, अच्छा जी, तो देखिएगा किस अनुपात में आई है, 7 अनुपात 8 अनुपात 11 के अनुपात में। ठीक है, अच्छा इसको भाग दीजिए, 11 8 19 19 और 7 कितना हो गया दोस्तों। तो इसमें तो कुछ करके नहीं देखना भाग भाग, तो यहाँ तो डायरेक्ट ही बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा टोटल कितना देखना करके, टोटल कितने हो गए 26। 26 को भाग देकर देखेंगे कितनी बार कटाएं फ्रेंड्स, बताइएगा। 80 बार कट गया। तो इन्होंने क्या पूछा है, C को कितना किराया देना पड़ा, ये बताने दिए। कितना आसान क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स इससे अच्छा कुछ हो सकता है। C का मान कितना है 11, तो 11 में गुणा कर दो डायरेक्ट 80 की। ठीक है, जो आया तो 11 टू 80, तो कितना किराया देना पड़ा 880 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ में आया होगा, हो गया ना। गोली की रफ्तार है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा 28वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ABC एक कार्य को 1650 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। A तथा B ने कुल कार्य का 7 बटे भाग किया, इस धन में है C का भाग क्या होगा, ये बताना है आपको। देखिएगा क्या करना है, तो क्या कह रहे हैं, इतना ठेका ले लिया, A तथा B ने कुल भाग का 7 बटे 11 भाग कर दिया, तो A प्लस B ने मिलकर कुल भाग का 7 बटे भाग 11 7 बटे 11 भाग पूरा कर दिया। तो शेष कितना बच गया, जो शेष है फ्रेंड्स वो कितना बच गया, इसमें घटा कर देखेंगे तो कितना आ गया, C का भाग, ये C का ही तो है शेष, तो कितना करना है 4 बटे 11। ठीक है, अच्छा जी, तो अब निकाल डालो इसको, A और B। ठीक है, निकाल दो, गलती से लिखा गया फ्रेंड्स, A प्लस B तो पहले एक साथ कर रहे थे। इन्होंने कहा इसमें धन में C का भाग क्या होगा, तो ये बताना है, तो निकाल दीजिए इसको इस तरीके से। ठीक है, तो A का मान कितना, A प्लस B का मान कितना है 4 बटे 11। अच्छा जी, इसका मान कितना है 4 बटे 11।
तो 11 से 11 काट डालो, कितना है 7:4। अच्छा जी, आपको ये बताना है तो इन्होंने क्या पूछा है, सी का पार्ट, ए प्लस बी का मान कितना आया, ए प्लस बी का मान तो आया आपका फ्रेंड्स 7 और इसका मान कितना आया 4। ठीक है, तो ये देखना है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने पूछा है फ्रेंड्स आपसे सी का भाग क्या होगा, तो सी का भाग आपको बताना है। तो सी का भाग कितना है यहाँ पर 4। ठीक है, अच्छा जी, तो सी का मान कितना हो गया 4 गुना। ठीक है, और आपको अभी बताया मैंने 7 और 4 कितना हो गया 11, तो टोटल कितना दिया हुआ था इन्होंने। अभी क्या कहा था इन्होंने क्वेश्चन में फ्रेंड्स, इन्होंने कहा था ABC एक कार्य को 1650 रुपये में करने का ठेका लेते हैं, तीनों ठेका लिया, तो कितना आया था इनका अनुपात 1650 टोटल है। और ये कितना है टोटल यहाँ पे, ये टोटल आया 11। तो 11 से अगर इसको भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा फ्रेंड्स, ये बताइएगा। इसको काट डालेंगे तो इसको काट डाला तो हमने कटा 150 बार। ठीक है, अच्छा जी, तो 150 आया, तो इसमें ही तो गुना करनी है, सी का पार्ट जब भी तो आएगा, तो 150 के गुना कर देंगे, 115 चौका 60, तो कितना है टोटल 600 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यही इसका समझ में आ गया होगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलते रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोली की रफ्तार से। तो चलिएगा फ्रेंड्स, देखते हैं लास्ट से पहले वाले क्वेश्चन को, इस चैप्टर का अंत होने वाला है। ठीक है, देखिएगा, ये दिया 29वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 गवाले जो गाय चराते हैं ABC मिलकर एक चरागाह 1095 रुपये पर किराए पर लेते हैं। ए अपनी 10 भैंसें 20 दिन चराता है, बी अपनी 30 भैंसें 8 दिन चराता है, सी अपनी 16 भैंसें 9 दिन चराता है। तो बी को कितना किराया देना पड़ेगा, ये बताना है। तो कितना आसान क्वेश्चन यार, ए बी और सी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्या करना है देखिएगा। ये कह रहे हैं 1095, पहले आप इधर लिख लो 1095, कभी पता लगे फिर आप भूल जाओ। ठीक है, अच्छा जी, ये अपनी 10 भैंसें 20 दिन तक चलाता है, 10 भैंसें 20 दिन तक चला रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। अच्छा, बी क्या काम कर रहा है, 30 भैंसें 8 दिन तक, 30 भैंसें 8 दिन तक चला रहा है। सी अपनी 16 भैंसें 9 दिन तक का, 16 भैंसें 9 दिन तक का। ठीक है, अच्छा जी, पहले तो यही काट लो जो कटता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, इसे काट के देख लीजिए कितना कटता है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, अच्छा जी, जो कटता है इसको काट डालो, आगे चलते रहिए। क्या है आपका 50 अनुपात 30 दूनी 60 अनुपात 4 9 36। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको भी आप काट सकते हो, आपको पता है काट सकते हो नहीं, देखिएगा काटिएगा, कितना है 25, काट डालो, यहाँ है 30 और ये 2 से काटेंगे तो कितना है 18। ठीक है, अच्छा जी, लग गया पता। तो टोटल कितने आए हैं, टोटल हो गए 73 का अनुपात होगा टोटल मिला कर। क्या अगर देखेंगे हम इनको, तो भाग दे दीजिए। अब इन्होंने किराए पर लिया है, सभी को देने पड़ेंगे नहीं, तो देखिएगा कितनी बार कटेगा फ्रेंड्स, ये काट डालो इसको, कितनी बार कटा है 15 बार। ठीक है, ये 15 बार कट गया। अच्छा जी, तो आपको किसका भाग बताना है, बी का। तो बी में सीधी बात है, बी का भाग कौन सा है, बी का भाग है 30, तो 30 में बी के भाग में 30 में गुणा कर दीजिए फ्रेंड्स, गुणा कर दीजिए कितनी 15 की, 15 थी 45, तो कितने रुपये देने पड़ेंगे बताइएगा फ्रेंड्स, कितने देने पड़ेंगे 450 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आया होगा, हो गया ना गोली गिरफ्तार से। चलिएगा लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन आज के चैप्टर का। चलिएगा फ्रेंड्स, देखते हैं लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 30 कैसे दिया है देखिएगा। वैसे इसको समझाने का मन तो करने रहा क्योंकि आपको खुद करना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो मैं खत्म भी करूँगा। देखिएगा, 4 गवाले एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ये अपनी ऐसी कर लो बस डायरेक्ट, ए बी, ठीक है, सी और डी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा, वही ड्रामा है बिल्कुल। ए 3 महीने, 24 गायें 3 महीने, 24 गायें 3 महीने अनुपात। अच्छा, अभी अपनी 10 गायें 5 महीने, 10 गायें 5 महीने। वैसे लॉजिक बिठा के देखो तो कुछ नहीं बैठने का। ये जो इनके भैंसे है, भैंसे वगैरह मरी जाएंगे इस तरीके से अगर घास चरेंगे। ठीक है, देखिएगा 35 गायें 4 महीने। अच्छा जी, डी अपनी 21 गायें, 21 गायें 3 महीने तक चलाता है। ठीक है, बाद में करेंगे क्या है, बाद में किसी के घास की डोल की घास खाती फिरेगी। ठीक है, तो किसान भाई उनको बजाएंगे फिर, तो इसलिए अच्छे घर में रखिएगा और उनको डेली घास दीजिएगा। मैं भी जानवर हैं, बता नहीं सकते हैं भूख लगी है, लेकिन भूख उनको भी लगती है। ठीक है, चलिएगा, लॉजिक पर मत जाइए, क्वेश्चन पर ध्यान देते रहिएगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, इसको काट कर देखिएगा क्या दिया हुआ है। अगर आप इनको डायरेक्ट भी गुणा करके लिख दोगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से हल हो जाएंगे। देखिएगा, 24 थी 72, 10 पंजे 50, ये कितना हो गया 35 चौका कितना हो गया फ्रेंड्स 140। अच्छा जी, 21 थी 63। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा जी, अब देखिएगा, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, इसमें कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा है यदि कुल किराए में ए का भाग 1440 रुपये हो, यदि इन्होंने कहा कुल किराया कितना है, इन्होंने कहा कुल किराया यदि 1440 रुपये हो, ए का भाग, कुल किराया नहीं बोला फ्रेंड्स, यदि ए का भाग, कुल किराए में ए का भाग कितना है, ए का भाग कितना दिया है 1440 रुपये। ठीक है, याद रखना। अच्छा जी, तो ए का भाग कितना दिया हुआ है यहाँ, ए का भाग दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर 72, तो 72 से इसको ए के भाग को भाग कर दीजिए। देखिए कितना है 20 बार कटा। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कुल,
इन्होंने कहा क्वेश्चन में चरागाह का कुल किराया कितना है, तो कुल कितना बैठ गया टोटल ये, इनको जोड़ोगे आप 72, 50, 40 और ये कितना दिया हुआ है 63, ठीक है। तो जोड़ोगे तो कितना है टोटल जोड़ गए 325, ठीक है। और गुणा इसकी कर दीजिए, कितनी बार कटाएं, कितनी बार कटाएं 60 बार, टोटल गुणा करके लिखोगे तो कितनी बार आ गया इसका गुणा करके 6500, ठीक है, 6500 रुपये, ठीक है। ये गलत मत समझना फ्रेंड्स, यहाँ से लिखा गया तो कितना आया 6500 रुपये, ठीक है। तो क्या आया यहाँ आंसर, चरागाह का कुल किराया कितना आया 6500 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आया होगा और सभी क्वेश्चन भी अच्छी समझ आएंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, अपने भैया बहनों में, ताकि अधिक से अधिक इसका बच्चे लाभ उठा सके। और जो भाई हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर आने वाला है, ध्यान रखना, और कोशिश करेंगे कि कम से कम क्लास में इसको एंड किया जाए, ठीक है। आप गोली बना दीजिए इसकी, ठीक है। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, बाय बाय दोस्तों, ओके।